स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव चिराना चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर चल रही है। हमारे वीडियोस जैसे पैसिव वॉइस के आ चुके हैं, स्पीच के भी कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए, और जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट में सेंड करते रहिए, हम उनके आंसर्स आपको देते रहेंगे। साथ साथ देखिए, अपने टेंस कर रहे थे, टेंस में अपने प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, पास्ट टेंस कर चुके हैं और फ्यूचर टेंस भी कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर अपने किसकी बात कर चुके हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट से प्रेजेंट टेंस से पहले इंट्रोडक्शन क्लासेज हुई हैं, वहां से देखते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। देखिए, अपने करते हैं आप पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। आज फ्यूचर सिंपल टेंस कर चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं और आज अपने करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट होता है। इसके भी उसी तरह से आगे चार पार्ट बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव अपने सभी करेंगे। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले बात क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपने क्या कर रहे थे, वो काम हो चुका है, वो काम अभी हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कर रहे हैं कि वो काम हो चुका था, वो काम हो चुका था। तो इसके आइडेंटिफाई, इसका मतलब क्या होता है, इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको लिखना। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब भविष्य में निश्चित समय तक उस कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। पूरा होने की क्या होती है? संभावना होती है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब भविष्य में निश्चित समय तक उस कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। यहां पर हमें एक टाइम दिया होता है, ठीक है, समय दिया होता है, मतलब हमें क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है कि उस समय तक। यहां पर हमें क्या होता है? टाइम दिया होता है। कहने का मीन्स कि एक परफेक्ट समय तक, ठीक है, एक परफेक्ट समय तक हमारा क्या है? कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मीन्स एक परफेक्ट समय तक, ठीक है, परफेक्ट टाइम तक वो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। और अंत में, जैसे वहां पे चुका है, चुका था, ऐसे शब्द आ रहे, तो इसके अंत में याद रखना, लास्ट में हमें अंत में, सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में हमें चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द हमें वाक्य के अंत में मिलते हैं। अंत में हमें चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द मिलते हैं। तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस को, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में तो क्या था? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। तो हमें क्या बताते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं। देखो, अब तक हमने क्या बातें की हैं यहाँ पे? तीन तरह की। इसका प्रयोग तब करेंगे जब भविष्य में हमें निश्चित समय मिला हो, उस समय तक वो कार्य क्या है? पूरा हो जाएगा। फिर याद रखो, टाइम को डिनोट करने के लिए यहाँ पे आप बाई या बाय द एंड ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समय को बताने के लिए बाई या बाय द एंड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखो, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि इस टेंस में है क्या, इसका मतलब क्या है, तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाय या बाय द एंड ऑफ का प्रयोग
किया जाता है, सारा कुछ रिपीट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है भविष्य में निश्चित समय तक हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सोमवार तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, समझिए। जैसे मैंने कहा मैं सोमवार तक, जैसे एग्जांपल में लिखते हैं अपने, मैंने लिखा दिव्या सोमवार तक यह किताब पूरी कर चुकी होगी। देखो स्टेटमेंट देखिए, दिव्या सोमवार तक यह किताब पूरी कर चुकी होगी। तो आपको क्या मिला? चुकी होगी। मतलब किसकी बात कर रहा है? ये फ्यूचर की बात कर रहा है। कब तक? सोमवार तक। सोमवार तक। जब ऐसे कोई वर्ड्स मिल रहे हैं टाइम के लिए तो आपको क्या यूज करना है? लास्ट में बाय मंडे, तो हम बाय का यूज इस तरह से करेंगे लास्ट में। पहले तो अपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस में जो भी टाइम डिनोट वर्ड है वो आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि 2026 तक हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, तो अपने क्या लिख देंगे लास्ट में? बाय 2026। इसका यूज करते हुए अपने क्या करते हैं? सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये अपने बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे करते हैं उसके बारे में अपने अभी बात करते हैं। जस्ट पहले आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट करिए। नोट कर लिया आप सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें 4 टाइप के सेंटेंसेस, वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव को अपने करते हैं नंबर वाइज। पहले मैंने लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अपना रूल क्या बनेगा? देखो पहले मैं सारे रूल लिखता हूं, फिर लिखता हूं नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। फिर लिखेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस का, फिर लिखेंगे अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट तो सभी में आ रहा होगा, ये बात तो क्लियर होगी आप सभी को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखो हेल्पिंग वर्ब सभी जगह आ रही है, तो यहां पर आप विल, हैव या शैल हैव का यूज करोगे, ठीक है। विल शैल तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि क्या चल रहा है? ये फ्यूचर टेंस चल रहा है। प्लस में देखो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अपने बी लगा रहे थे, तो यहां पे आप क्या लगाओगे? हैव। किसका यूज करोगे? हैव का यूज करोगे, ओके। इसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। फिर मैंने आपको बताया था हैज, हैव और एड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पे भी क्या लगा दोगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। प्लस में क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट, प्लस में बाय या बाय द एंड ऑफ, प्लस में क्या लगा दोगे? टाइम। बन गया ना? देखो रूल। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस में टाइम लगा दोगे। इसी तरह से नेगेटिव का क्या बनेगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से कोई एक, प्लस में क्या आ जाएगा? नोट, प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बाय प्लस में क्या आ जाएगा? टाइम। रिपीट कर रहा हूं, देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस में टाइम। अब देखो ये दोनों आपको हो गए, तो ये आराम से बन जाएंगे। क्या करना होता है? इनको आगे पीछे चेंज करना होता है। इंटरोगेटिव किसका अपोजिट होता है? अफर्मेटिव है तो चेंज होता है। देखो इन दोनों को आगे पीछे कर दो। विल शैल पहले लगा दो, प्लस में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट, प्लस में क्या लगा देंगे? हैव, प्लस में क्या लगा देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब आपको सिर्फ एक रूल याद करना होता है फर्स्ट अफर्मेटिव का, बाकी तो सारे अपने आप हो जाते हैं। बाकी तो सारे लगभग अपने आप ही रहते हैं। चेंजिंग अपने काम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमें किस में चेंज करना होता है? डू डज लगाना होता है। और पास्ट सिंपल टेंस में हमें डिड लगाना होता है। बाकी लगभग सभी में अपने को हेल्पिंग वर्ब मिल ही जाती है, तो इतने घबराने की कोई बात नहीं होती, डायरेक्ट अपने को मिल जाता है सारा कुछ। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बाय या बाय द एंड ऑफ में से कोई एक, प्लस में टाइम, प्लस में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड पहले आता है, जो अपने हर बार कर रहे हैं, हर प्रकार के टेंस में कर रहे हैं वो पहले आता है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा? विल शैल तो पहले ही आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा? नोट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में क्या आ जाएगा? बाय, प्लस में क्या आ जाएगा? टाइम,
प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वही सेम स्टेप WH वर्ड दिया गया तो हम क्या करते हैं इसके पहले लगाते हैं, बाकी अपने आंसर्स क्या हैं सेम होते जाते हैं। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया, एग्जांपल क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल से अपने चारों टाइप के बनाएंगे और सारा कुछ सीख जाएंगे। देखो दिव्या सोमवार तक, जो अपना पहले एग्जांपल था, यह उपन्यास पढ़ चुकी होगी। लिखा मैंने दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास पढ़ चुकी होगी। अगर मैं नेगेटिव लगाऊं तो क्या होगा, दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास नहीं पढ़ चुकी होगी। देखो मैंने एग्जांपल लिया इसका, दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास नहीं पढ़ चुकी होगी। अगर अपने इसको इंटरोगेटिव बनाए तो अपने ऐसे बनाएंगे, क्या दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास पढ़ चुकी होगी। तो अपने क्या लिखेंगे, क्या दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास पढ़ चुकी होगी। फिर क्या लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको कहूं दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास क्यों पढ़ चुकी होगी, अगर मैं इसको ऐसे करूं, दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास क्यों पढ़ चुकी होगी। देखो एक ही सेंटेंस को अपने डिफरेंट टाइप से लिख लिख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार अपने मन में आता है हमारे पास बुक नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो ये गलत है अपनी धारणा बनी हुई, क्योंकि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसको बार बार लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप से, और रूल्स की प्रैक्टिस तो करनी होती है। जितनी बार लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे रूल्स हमारे अच्छे से वैसे ही याद होते जाएंगे। देखिए अगर मैं इसको कहूं दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुकी होगी, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुकी है, तो कौन सा बन जाएगा अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। वो क्वेश्चन आपको लिए मैं खाली छोड़ रहा हूं 5 नंबर लगा के, उसको आप खुद लिखोगे हिंदी में, फिर उसकी इंग्लिश बनाओगे, जो उसका आंसर होगा आपको मैं कमेंट में सेंड करना, मैं आपको इनको कवर अप करवाता हूं। देखो कैसे करेंगे, दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास पढ़ चुकी होगी, मतलब चुकी होगी किसको बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है। हमें आराम से क्लियर हो रहा है, हमें क्या करना है, इन रूल्स का यूज करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा दिव्या, हो चुका है। फिर हमें क्या चाहिए, विल। दिव्या के साथ आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी के साथ अपने विल का यूज करते हैं, तो दिव्या विल आएगा। फिर क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, दिव्या विल हैव पढ़ चुकी होगी, मतलब पढ़ना की बात कर रहे हैं तो पढ़ने के फॉर्म क्या होता है, रीड। थर्ड फॉर्म रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड। दिव्या विल हैव रीड, किसकी बात करें, नोवेल की, दिस नोवेल, दिस नोवेल। देखो या तो हो गया ना, दिव्या विल हैव रीड दिस नोवेल। फिर क्या आ जाएगा, बाय कब तक, मंडे तक, तो क्या लिख देंगे, मंडे। तो अपना आंसर क्या बना, दिव्या विल हैव रीड दिस नोवेल बाय मंडे। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इनको ट्राई करो, फिर अपने मैच करते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन आप सभी ने कर चुके हैं, हम सेकंड ट्राई कर लिया सभी ने। देखो फर्स्ट का आंसर मैंने बताया आपको, दिव्या विल हैव रीड दिस नोवेल बाय मंडे, किसका यूज किया, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। फिर नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम, इसका यूज करना है। उसी तरह से अब नेगेटिव बनाते हैं पहले, फिर इंटरोगेटिव पे चलेंगे। देखो कैसे, दिव्या हो गए यहाँ पे, फिर विल, फिर क्या आ जाएगा, नोट, फिर क्या आ जाएगा, हैव। देखो दिव्या विल नोट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। रीड की तीनों फॉर्म क्या रहती हैं, सेम ही रहती हैं, याद रखना। इसको बोल तो वैसे लेते हैं, अपने तो बोलते हैं रीड ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में रीड रेड रेड बोला जाता है, याद रखना, रीड रेड और रेड बोलते हैं। उसके बाद विल नोट हैव रीड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नोवेल। उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, दिस नोवेल कब तक, बाय मंडे। फिर क्या आ जाएगा अपना फुल स्टॉप। अब देखो क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव, क्या दिव्या सोमवार तक यह उपन्यास पढ़ चुकी होगी, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, विल लगाना है हमें, विल लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, दिव्या, देखो विल दिव्या, फिर क्या चाहिए, हैव, फिर क्या आ जाएगा, रीड, फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट दिस नोवेल। देखो ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे, दिस नोवेल,
कब तक, बाय मंडे। फिर क्या लगा देंगे अपने क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल से वर्ड्स का यूज करके आंसर्स बनाएंगे। विल दिव्या हैव रीड दिस नोवेल बाय मंडे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दिव्या सोमवार तक ये उपन्यास क्यों पढ़ चुकी होगी। सेम ये क्वेश्चन है, इसके बीच में क्यों आ गया, तो अपने क्या करेंगे, वाई पहले लगा देंगे, बाकी सारा ई। वाई विल दिव्या हैव रीड दिस नोवेल बाय मंडे। ठीक है, देखो वाई विल दिव्या हैव रीड दिस नोवेल बाय मंडे। फिर क्या लगा देंगे अपने क्वेश्चन मार्क। देखो नॉर्मल वर्ड्स का यूज करके, अब देखो आपको मैंने कहा है 5 नंबर जो इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा खुद बनाओगे, फिर उसका इस रूल का यूज करते हुए विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस में ऑब्जेक्ट और लिखना है यहां, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बाय प्लस में टाइम प्लस में क्वेश्चन मार्क, इनका यूज करके आपको क्या करना है, इसका जो भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा वो हमें कमेंट में सेंड करना है। फिर अपने कल की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।